आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप हमारा आज का टॉपिक है और जिसमें हम कंप्लीट आज की टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करें। तो वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप इट मींस कि एक बड़े डेटा जो आपके सामने दिख रहा है, इस बड़े डेटा में से मुझे लुकअप करने हैं पर्टिकुलर कुछ स्मॉल डेटा। मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा बेसेस है, उसमें से कुछ पार्ट को मुझे ढूंढना है, जैसे कि 110 को मुझे डेटा में से ढूंढ के निकालना है। इसके क्या क्या चीजें हैं? तो इसके लिए हमें नॉर्मली अगर ढूंढना होगा तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ढूंढूंगा, वगैरह करूंगा, दिक्कत होगी। इसीलिए हम वी लुकअप लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, ध्यान रखें। इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहला आता है लुकअप वैल्यू में किसको लुकअप कर। तो मैंने बोला लुकअप करना इस 110 को, तो ठीक है। फिर आता है टेबल एरे। डेटा में जाते हैं और डेटा को हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम ढूंढ किसको रहे हैं? आईडी को ढूंढ रहे हैं। तो मेरा सिलेक्शन भी आईडी से ही होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? आईडी से ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे देते हैं कॉमा, पहला, दूसरा। कौन सा डेटा चाहिए? डेट चाहिए तो डेट दूसरे कॉलम पे, तो कॉलम नंबर। दूसरा कॉलम हमने लिखा यहाँ पे कॉमा 2, देन कॉमा 0। अब यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए डेटा। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये चीज समझ में ना आया हो, तो अभी मैं उसको दोबारा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गए, हम लगाए फॉर्मूला वी लुकअप का। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, जो आप आईडी, जो यूनिक आईडी ढूंढ बिहार पे आपको ढूंढना है, उसको आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कॉमा, हम चले जाते हैं डेटा पे, डेटा को सिलेक्ट करते हैं और डेटा में हम सिलेक्शन भी वहीं से करेंगे जहां से हमने ढूंढना शुरू किया। आईडी है ना, जो जिसको ढूंढ रहा है उसी से शुरू करना है। तो आईडी से हमने शुरू करना है, या आईडी दे। अब यहाँ पे हम देते हैं कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। क्या देते हैं? कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब क्या है कि ये डेटा ढूंढा तो उसको बहुत सारे कॉलम में। अब जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, स्प्रेडशीट रूल कहता है कि एक सेल में किसी एक सेल का डेटा ही लुकअप होगा। एक सेल में किसी एक सेल का डेटा ही लुकअप होगा। ठीक है, एक सेल में एक ही डेटा हो। इसलिए मुझे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा डालेंगे, कॉमा 0 डालेंगे एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर। मैं तो स्लो पढ़ा रहा था, आप लोग ने सोचेगा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं स्लो पढ़ा रहा था ताकि आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से देख ले। अब यहाँ पे एक बार और लगाता हूँ सेल्स वैल्यू के लिए। तो वी लुकअप, हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा, डेटा पे गए, डेटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा, अब यहाँ पे 1 2 3 4, 4 डाला, कॉमा 0, या फॉल्स भी डाल सकते हैं क्योंकि एक्सेल में फॉल्स इक्वल टू 0 होता है और 1 इक्वल टू ट्रू होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये नंबर मुझे गिनने में प्रॉब्लम होती है, कुछ ऐसा तरीका है जो मुझे पता चल जाए कौन सा नंबर है? तो उसके लगाएंगे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया। तो जैसे हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो कॉर्नर पे दिख रहा है 5C, यहाँ दिख रहा होगा 104857 R मल्टीप्लाई बाई C 6C।
7C, ये आपके कॉलम नंबर है। तो मुझे कौन सा चाहिए, सोल्ड क्वांटिटी, जो कि 5C है। तो मुझे पता चल गया 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 डाला एंड कॉमा 0, रिजल्ट आ गया। एक बार और देखिए, हमने लगाया वी लुकअप देन कॉमा, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया। अब देखिए जैसे मर्ज का कर्सर लेके जा रहे हैं, डिस्काउंट पे है तो 6 आ गया। क्या आया, 6। तो हमें कॉलम काउंट करने की जरूरत नहीं, बस माउस को हम देखते जाते हैं और रिजल्ट हमें मिलता जाता है। क्या देखते हैं, सिर्फ माउस। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? बेसिक कंसेप्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि बार बार फॉर्मूला लगाना तो दिक्कत है, क्या हम इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल ड्रैग कर सकते हैं। तो ड्रैग करने के लिए हम इसको फ्रीज करेंगे, A3 का A फ्रीज करेंगे, ताकि A जो है हमारा B ना हो, इसलिए हमने क्या किया, ड्रैग। उसके बाद A सेम जो डेटा है इसको फ्रीज कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे। अब मैं इसको आसानी से ड्रैग कर सकता हूँ, लेकिन ड्रैग करने के बाद आप देख रहे सब में सेम वैल्यू आया, क्योंकि ड्रैग करने से आपका रेंज चेंज हुआ। रेंज चेंज हुआ है ना सर? सॉरी सर, मेरी बेटी आ गई थी कंप्लेन ले। तो यहाँ पे जो है 6 की जगह पे यहाँ पे 7, 8, इस तरह से मैनुअली आपको जो है टाइप करना, जितने भी नंबर्स हैं मैनुअली, एक एक करके। तो सर एक एक करके मैनुअली टाइप करना थोड़ा टफ पड़ जाएगा। क्या मैनुअली टाइप करना तो टफ पड़ जाएगा? तो ऐसे केस में हम दो तीन तरीके निकालते हैं। एक हमारे पास होता है कॉलम का फॉर्म। किसका होता है, कॉलम का फॉर्म। कॉलम फॉर्मूला क्या करता है कि जिस डेटा पे हम क्लिक करते हैं उस डेटा का जो कॉलम नंबर है वो कॉलम नंबर यहाँ शो कर देता है। तो मुझे यहाँ 3 ही तो मैनुअली डालना था और 3 शो कर दिया, तो क्यों ना मैं वी लुकअप में कॉलम नंबर की जगह पे क्या लगा दूं, कॉलम का फॉर्मूला। सिलेक्ट किया कॉमा, और यहाँ पे हमने कॉलम सिलेक्ट किए, कॉलम में नंबर 2 ले लिया एंड कॉमा 0। अब इसको आगे ड्रैग कर सकते हैं। एक और दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, टेबल में गए, डेटा को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम कॉलन का, कॉलन में हम सिलेक्ट करेंगे डेट वैल्यू को एंड कॉमा 0 एंड करेंगे एंटर। देखिए आ गया, ये हमारा आ जाएगा। अब इसको जो है फ्रीज करके हमें ड्रैग करना। A4 का 4 हमने ले लिया, 4 को A4 का A फ्रीज किया, ए एड्रेस को पूरा फ्रीज कर दिया।
कॉलम नंबर का फ्रीज करने, कॉलम वाले को पार्ट को फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो पूरा का पूरा डेटा दिख जाए। अब इसका यूज हम तब करते हैं जब डेटा हमारा स्टार्टिंग से होता है। कई बार डेटा हमारा स्टार्टिंग से नहीं होता, शायद उस केस में क्या करते हैं, जो सीक्वेंस नंबर है ना हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं और वी लुकअप में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए वी लुकअप, वी लुकअप में हमने 120 को लिया, कॉमा डेटा में गए, डेटा को लिए पूरा का पूरा, देन कॉमा वी लुकअप में आए और इस B2 को ले लिए, देन कॉमा 04 एग्जैक्ट। यहाँ पे इसको फ्रीज करेंगे डॉलर साइन से और A से M को फ्रीज करेंगे, B1 को फ्रीज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको आगे की तरफ फ्रीज कर दीजिए, पूरा आ जाए। दूसरा तरीका और ये है कि मुझे पूरा का पूरा डेटा ही चाहिए ना, तो जो भी कॉलम नंबर है हम उसको नोट कर लेते हैं माइंड में या सेट कर लेते हैं और यहाँ हम वी लुकअप लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और डेटा में जाते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं और जितने भी कॉलम नंबर है उसको कर्ली ब्रैकेट में, जी हाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक साथ लिख देते हैं, देन कॉमा हम यहाँ पे 0 देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक बार में आ जाता है। एक बार और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने वी लुकअप लगाया, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, डेटा में गए, टेबल एरे को सिलेक्ट किए और यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हमने सारे कॉलम नंबर इस तरह से लिख देंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा 04 एग्जैक्ट और एंटर प्रेस कर दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारा लेटेस्ट एक्सेल है जिस कारण से डायनेमिक एरे परफॉर्म हो रहा है। क्या परफॉर्म हो रहा है? डायनेमिक एरे। बट आपके पास में भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास डायनेमिक एरे के लिए नहीं है तो नहीं होगा। तो क्या कैसे करेंगे आप? ऐसे केस में आप पूरे के पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा जितने एरिया में आपको वीलुकअप लगाना है। देन यहां पे हम वीलुकअप करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, डेटा में जाते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम सारे कॉलम लिख देते हैं जो भी कॉलम चाहिए। अब जरूरी नहीं कि सीक्वेंस हो, आप अपने हिसाब से अपने कॉलम के हिसाब से अपना नंबर दे सकते हैं, ठीक है। एंड कॉमा 0। अब यहां पे हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एरे को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा ए से एम होना चाहिए, यहां गलती हो गई, कंट्रोल शिफ्ट। लेकिन जब एक लेटेस्ट एक्सेल है और जिस सीक्वेंस में आपका डेटा यहां है उसी सीक्वेंस में आपका डेटा यहां भी है, तो आप सिंपल सा एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंपल सा आप सिंपल सा कर सकते हैं एक्स लुकअप। अगर लेटेस्ट एक्सेल है तो एक्स लुकअप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे? तो एक्स लुकअप बिल्कुल वी लुकअप का एडवांस वर्जन आया है और हमने 115 सेलेक्ट किया, लुकअप वैल्यू, डेटा में गए,
डेटा को सिलेक्ट किया, डेटा में सिर्फ आईडी को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ भी एक्स लुकअप में पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करना होता है, सिर्फ आपका जो यूनिक आईडी वाला कॉलम है वो सिलेक्ट कीजिए, कॉमा जो रिजल्ट चाहिए उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक्स लुकअप, हमने यहाँ पे नंबर पे गए, लुकअप वैल्यू, और डेटा में गए, डेटा में हमने इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा, एंड हमने रिजल्ट लुकअप इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब इसमें मुझे A9 का A फ्रीज करना है ताकि A B ना बन जाए और A बाई A जो है B बाई B ना बन जाए, लेकिन C तो फिक्स है तो C फिक्स रहेगा। अब इसको लेके मैं ड्रैग कर दूं तो एक्स लुकअप से भी काम हमारा हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा चीज अप्लाई करें। अब हम जाते हैं यहां कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास जो आईडी है उसका सीक्वेंस बहुत बेकार है और चेंज होते रहता है कि कभी यहाँ पे डेट हो जाएगा, डेट वाले में जोन हो जाएगा, कभी जोन जो है आपका कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा जो ये हो, मतलब कि डेटा है वो हेडिंग के साथ कनेक्टेड हो, इसके साथ हेडिंग के साथ। तो जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो उसमें सब कुछ तो सेम होता है। अब जैसे ये हम लगाते हैं टेबल, इसमें जोन है, जोन जो कि हमारा 13वें नंबर पे, ये जो नंबर 13 है इसी को ना ऑटोमेट करना है कि वो हेडिंग के साथ लिंक हो जाए और अलग अलग नंबर दिखाए। तो ऐसे केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का, मैच जिसमें हम लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, फिर आता है आपका लुकअप एरे। मतलब किस में जाना है, तो हमने डेट में गए और हमने बोला कि मुझे इस कॉलम में लुकअप करना है, देन कॉमा 0 और प्रेस एंटर किया। तो मैच फॉर्मूले ने बताया इस जोन का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। फिर हम इसको सिलेक्ट किए, कॉपी किए और यहाँ पे आए और यहाँ हम 13 के जगह पे पेस्ट कर दिया। अब एक साथ आप लगा सकते हो ऐसे, या एक एक करके भी लगा सकते हो, लेकिन ड्रैग करने से पहले आपको फ्रीज करना पड़ेगा। तो A2 का हमने A फ्रीज कर दिया, A से M को फ्रीज कर दिया, B1 का सिर्फ 1 फ्रीज करेगा क्योंकि आगे जब ड्रैग करे तो B हमारा CDEF बने बट 1 फिक्स रहे। A1 से लेके AM को फ्रीज कर दिया और एंटर प्रेस किया और आगे की तरफ इसको हम ड्रैग कर, पूरा रिकॉर्ड आ गया। कल के डेट में अगर जोन जो है डेट बन जाए तो डेट आ जाएगा, रीजन जो है ये इस डेट को रीजन बना देते हैं तो रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे करना चेंज करेंगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉलम नंबर को हमने किससे कर दिया है, ऑटोमेट मैच से। अब अगली टॉपिक आती है वी लुकअप, एच लुकअप। एच लुकअप क्या है, देखिए डेटा हमारा वर्टिकल है, मतलब टॉप टू डाउन, तो हम वी लुकअप लगाते हैं, पर सम टाइम हमारे पास जो डेटा होता, बोलिए सर एक बार जो वी लुकअप में जो मैच लगा है ना, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देना। तो थोड़ा तो नहीं होगा, रिपीट तो पूरा होगा। हाँ सर, पूरा कर दीजिए। मैच लेके छोड़ दूं, पूरा इतना ही होगा। देखिए मैच फॉर्मूला क्या किया कि इस कस्टमर को सिलेक्ट करके चले गए लुकअप में और डेटा के अंदर हम हेडिंग को सिलेक्ट करें। तो मैच क्या करेगा, बस इतना करेगा, उस हेडिंग को ढूंढेगा वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली सॉरी, और देखेगा कि किस कॉलम में है, जिस कॉलम में है उस कॉलम का रो नंबर यहां शो कर देगा, कॉलम नंबर सॉरी शो कर देगा। अब यहां कॉलम नंबर आ गया, ठीक है। अब यही नंबर को हम वी लुकअप में डाल देंगे, तो वी लुकअप में जो यहाँ मैच, हम जो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ जो 12 नंबर लिख रखे थे, इस 12 नंबर के जगह पे अपना मैच डाल दीजिए। ठीक है,
एक साथ लगा दीजिए या अलग अलग लगा लीजिए, लेकिन फ्रीज जरूर कीजिएगा, ड्रैग करने से। ठीक है, अगर सर मैं समझ में? आगे उसको कॉपी पेस्ट करूंगा वो ऑटोमेटिक पिक कर गया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, किया है ना, देखिए ऐसा किया हुआ है ना, समझ में आ गया? ओके सर, थैंक यू। अब यहां पे आते हैं एच लुकअप। तो डेटा हमारा हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, मतलब डेटा टॉप टू डाउन में नहीं है, लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे केस में मैं यहां लगाऊंगा वी लुकअप, इस 105 को सिलेक्ट किया, ये है हमारा टेबल एरे। क्या है? टेबल एरे में डेटा। तो जिससे वी लुकअप में डेटा इस तरह से सिलेक्ट किए हैं, इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से सिलेक्ट करें, देन कॉमा 2 कॉमा 0। 2 नहीं, यहाँ पे बेसिकली रो इंडेक्स नंबर देना है, किसका क्या चाहिए? ऑर्डर वैल्यू। तो ऑर्डर वैल्यू तीसरे नंबर पे है ना, या तीसरे नंबर पे ना सर, यहाँ पे हम तीसरा, डन। अच्छा 105 है, तो मैंने गलती से वी लुकअप लगा दिया सर। देखिए इतना वी लुकअप का आदी हो गया ना, तो आप लोग भी मजे से देख रहे हैं, बता रहे हैं सर एच लुकअप नहीं वी लुकअप है, एच लुकअप नहीं है वी लुकअप है। तो हमने इसको लिया, कॉपी किया, डेटा को इस तरह से सेलेक्ट किए, कॉमा यहाँ पे 3 कॉमा 0 आ गया। एक बार और देखिए, हमने लगाया एच लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, टेबल एरे में गए, डेटा टेबल एरे में डेटा को सिलेक्ट किए, और फिर इसमें रो इंडेक्स नंबर जो कि कस्टमर है, कस्टमर हमारा है हमारे छठे कॉलम में, तो छठा कॉलम लिया, कॉमा 0 किया। आ गया सर? लेकिन इसको हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं। एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों काम करता है। एक्स लुकअप 107 को मैंने लिया, लुकअप एरे में गया, लुकअप एरे जो कि हमारा डेट है उस पे गया, फिर आता है रिटर्न एरे, जो रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना ऑर्डर वैल्यू, तो ऑर्डर वैल्यू को सिलेक्ट किया एंड एंटर प्रेस कर दिया। एक्स लुकअप यहां पे आ गया। अगेन मैं यहां पे दिखाता हूं, एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा लुकअप एरे एंड रिटर्न एरे हमारा कस्टमर जोन है, सॉरी जोन इंटरप्रेस नहीं, कस्टमर था ना, कस्टमर, तो कस्टमर को बस कॉलम सेलेक्ट करता है। तो एक्स लुकअप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों काम करता है। अच्छा एक चीज और है, जब हम डेटा वी लुकअप अगर लगाते हैं, जब डेटा यहाँ पे ढूंढते हैं, जैसे इसी की बात करें, तो यहाँ पे अगर 500 किया तो एन आएगा, या 500 यहाँ किए तो ए एन आएगा, राइट? तो मैं चाहता हूं कि एन के जगह पे ब्लैंक है, एन के जगह पे क्या है? ब्लैंक। इसके लिए इस फॉर्मूले को मुझे इफ एरर के अंदर डालना, इसके अंदर डालना होता है इफ एरर, तब जाके ब्लैंक। दोबारा देखिए, यहाँ इफ एरर, और फिर हमने यहाँ पे कॉमा, फिर इसको लेके आगे के तरफ ड्रैग। ठीक है? या एरे में लगा रहे हैं तो ये आपको सेम करना होगा, इफ एरर और लास्ट में ब्लैंक। इससे क्या होगा? आपका एरर होगा, मैंने अगर नंबर है तो दिखेगा, नंबर नहीं है तो एरर, ब्लैंक इस पे भी। लेकिन आपको जब एक्स लुकअप आप लगा रहे हैं, एक्स लुकअप, तो एक्स लुकअप के बाद आप देखेंगे, कॉमा करेंगे तो पूछता इफ नॉट फाउंड, यहीं पे दिख रहा है इफ नॉट फाउंड, यहीं पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एंटर मार दीजिए, तो अगर ब्लैंक आएगा। इसमें हमने नहीं, इसमें लगाते हैं, दोबारा देखिए, F2 प्रेस किया और इस पे गए, कॉमा किए, तो यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा ओपन क्लोज। अब इसके जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ब्लैंक ही देना है, कुछ भी दे दीजिए। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर और आगे ड्रैग। तो अब अगर यहाँ पे कुछ नंबर ऐसा आया तो ब्लैंक आएगा, एरर नहीं आएगा। तो इफ एरर के, इफ इसका बोलते हैं एक्स लुकअप के अंदर इफ एरर की जरूरत नहीं होती। बट एक
कॉमन सी प्रॉब्लम होती है। इसमें आगे बढ़ते हैं, मैच इंडेक्स। मैच इंडेक्स, अब इसमें क्या है कि हमने जो डेटा लगाया था VLOOKUP का, उसमें हमने बताया आपको कि जो मेरा यूनिक आईडी है वो स्टार्टिंग में होना चाहिए। यूनिक आईडी अगर स्टार्टिंग में नहीं है तो प्रॉब्लम। तो यही चीज हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ मेरा जो आईडी नंबर है वो डी कॉलम, किसमें है, डी कॉलम। अब यहीं पे प्रॉब्लम आएगा कि VLOOKUP से मैं डेट, सेल्स, क्वांटिटी ये सब तो निकाल लूंगा, लेकिन हम मुझे सॉरी सेल्स, कस्टमर जोन निकाल लूंगा, बट ये तीनों जो है नहीं निकाल पाऊंगा, सेल्स वैल्यू नहीं निकाल। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए यहां हम लगाएंगे मैच का फॉर्म, इंडेक्स का फॉर्मूला पे लगाते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स फॉर्मूला क्या करता है कि पहले पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मल फॉर्मूला समझिए। अब ये बताता है रो नंबर, कि बताइए इस पूरे एरिया में से कौन सा रो कौन सा कॉलम होता है ना, कि मान लीजिए आप प्रेयर के लिए बच्चे स्कूल में खड़े होते हैं तो हम लोगों को बोलना होता है ना कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम, कहते हैं ना, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। तो वही चीज आपको बताना पड़ेगा कि मुझे चाहिए 109 जो है हमारा 11 नंबर रो है, और कॉलम नंबर क्या है हमारा, कॉलम नंबर हमारा है 1 2। याद रखिएगा ए बी है इसलिए नहीं काउंट करेंगे, मतलब कि दूसरा पोजीशन या यहाँ भी 5 यहाँ पे लिखा है तो 5 नहीं लेंगे, हम काउंट करते हैं। रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर होता है। तो सेल्स वैल्यू दूसरे नंबर पे है या 2 दे दिया तो डेटा दिख गया। अब मैं इसमें अगर इस 11 को ऑटोमेट कर दूं तो VLOOKUP की तरह काम करेगा, लेकिन जैसे ही कैसे पता चलेगा कि 11 है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मैच फॉर्मूला, जो कि थोड़ा देर पहले मैच किया। तो मैच फॉर्मूला, लेकिन मैच फॉर्मूला तो मेरा वर्टिकल चला था, कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल भी चलेगा। तो मैच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चलता है, ठीक है। तो मैच ने इस 11 को दे दिया। अब इस 11 को उठाइए, इस मैच को उठाइए और इंडेक्स के साथ पेश कर दीजिए। एक बार और दिखाता हूं, मैं क्या करूंगा, यहां लगाऊंगा फॉर्मूला इंडेक्स का। इंडेक्स को लगाने के बाद पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, रो इंडेक्स नंबर की जगह पे मैच लगाऊंगा। मैच में मैं सिलेक्ट करूंगा इस 109 को इस कॉलम के, देन कॉमा 0, और फिर कॉलम नंबर कस्टमर जो हमारा है वो हमारा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे नंबर, या यहां भी आप मैच लगा सकते हैं। मुझे पता नहीं कस्टमर कौन से नंबर पे है, तो अगेन मैच लगा दीजिए। मैच इसको ढूंढिए कहां पे, इसके अंदर, एंड कॉमा 0 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। तो पूरी की पूरा आ जाएगी। इसमें हम लोग इसको बोलते थे मैच इंडेक्स, या पहले हम लोग बोलते थे उल्टा VLOOKUP। तो रिवर्स VLOOKUP इसको कहा जाता है, कि आप रिवर्स में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जब से आपका आया है XLOOKUP का फॉर्मूला, जरूरत ही नहीं। इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और रिजल्ट क्या चाहिए, तो रिजल्ट सोल्ड क्वांटिटी चाहिए, एंटर मारिए, देखिए XLOOKUP हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं मैच लगाया, इंडेक्स लगाया, तो इंडेक्स में मुझे पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक और फॉर्मूला है आपका ऑफसेट, ऑफसेट का काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला ऑफसेट, ऑफसेट जिसमें हम स्टार्ट होता नंबर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि A1 से कितना नंबर रो चाहिए, बिल्कुल
इंडेक्स की तरह। तो अगर मैं इसको बोल दूं 5 नंबर, कितना नंबर कॉलम चाहिए, तो 2 नंबर, तो रिजल्ट ये आया 422, ये आया। बट मुझे तो डेट चाहिए था, तो मैं यहाँ पे क्या एक डाल दूं? एक डालने पे भी आपको सेल्फ क्वांटिटी दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ काउंटिंग होती है एक से स्टार्ट नहीं, जीरो से। तो यहाँ जो वन, जो इंडेक्स में आप वन दिए, यहाँ जीरो देना पड़ेगा, 0 1 2 इस तरह से। तो मुझे अगर डेट चाहिए तो 0 डालना हो। अब ये जो 5 है, इसको सेम हम मैच से क्या करेंगे? मैच फॉर्मूले से हम कर देंगे इसको ऑटोमेट, कि मैच ये 103 था, सॉरी 103, और हमने सेलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा आईडी एंड कॉमा जी, तो 5 आया। अब इस को लेते हैं 5 -1, क्योंकि ये 5-6 हो जाएगा ऑप्शन के लिए। ये देखिए आपको एग्जैक्ट डेट दे दिया 4 जनवरी, देखिए ठीक है। तो 0 1 2 3 4। तो आप इंडेक्स मैच की जगह पे आप मैच ऑफसेट मैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ऑफसेट मैच का, क्लियर है? अब एक सवाल कि जब हम वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप के लास्ट में हमेशा जीरो या फॉल्स लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? तो चलिए उस पे ही हम बात करते हैं। तो मेरे पास इस तरह का एक स्लेब है, ठीक है, इस तरह का एक स्लेब दिया हुआ है, और मुझे इसका इंसेंटिव चाहिए, ये मुझे यहाँ पे इंसेंटिव लॉन्च करना है। तो 1-2 क्लास पहले मैंने ही आपको इसके लिए इफ का फॉर्मूला या इफ्स का फॉर्मूला लगा के बताया था, लेकिन इसको वी लुकअप से भी किया जा सकता है। तो वी लुकअप से कैसे किया जाएगा? जब इसको नीचे हम जाते हैं तो इसको इस फॉर्मेट में आपको लिखना है 0 41 81 105, उसका रिजल्ट। मतलब ये जो स्लैब है, इस स्लैब की स्टार्टिंग जो है वो आपको रखनी है। क्या रखना है? स्लैब का स्टार्टिंग। अब मैं यहां वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप वैल्यू, और यहां हम अपना डेटा जैसे नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं वैसे डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। और मुझे एक डेटा चाहिए तो दूसरे कॉलम पे पहला दूसरा, यहां पे करेंगे कॉमा 2 कॉमा 0 और क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब 0 कर देने से रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अब यहां पे मैंने 1 कर दिया और फिर एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए आपके पास आ गया 300, ये आपका 300 आ गया, ठीक है। तो एक ग्रुप लुकिंग करता है कि 0 to 41 के अंदर है तो ए दिखाएगा, 41 से 81 में किसके बिटवीन में है, जिसके बिटवीन में होगा उसके आगे वाले वैल्यू शो कर देगा। इस काम को हम लुकअप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। लुकअप में लुकअप वैल्यू, लुकअप फैक्टर, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, इसको अलग अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा, रिजल्ट हमने यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप फैक्टर और रिजल्ट फैक्टर, एंटर प्रेस कीजिए, डेटा आ जाएगा। हम लुकअप के अंदर में डेटा को मैनुअली डाल भी सकते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट में 0 41 81 101, और फिर इसको क्लोज कर दिया। रिजल्ट में सेम 50 200 300 500 और एंटर प्रेस कर। इस तरह से हम लुकअप के अंदर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए एक्स लुकअप की कुछ और चीजें हैं जो कि आपको हम समझा दें। जैसे एक मिनट में, एक्स लुकअप की कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको समझाते हैं। जैसे कि मैंने यहां नेम लिया, नेम में पूजा, अच्छा इसमें लिस्ट नहीं है,
माफी चाहिए। एक मिनट में इसको क्लोज करता हूँ, दूसरी फाइल है उसमें है सब। ओके, सबसे पहले समझिए कि मुझे अगर दो के अगेंस्ट में चाहिए कि नेम यहाँ पे पूजा और मुझे मान लीजिए दिल्ली का चाहिए अमाउंट, ये चीजें वी लुकअप से नहीं हो। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक कॉलम ऐड करना होगा, उसमें मुझे नेम और सिटी को हम डैश के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, देन नीचे की तरफ ड्रैग करें। ओके, दूसरा, अब यहां जो हम वी लुकअप लगाएंगे, इसमें हमने नेम लिया और यहां पे सिटी, देन कॉमा, टेबल एरे जो हमारा डेटा उसको ले लिया। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट में डैश नहीं दिया, यहाँ पे डैश देना होगा, और यहाँ पे कॉमा हमने डाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड कॉमा। पूजा दिल्ली में नहीं है, यहाँ पे दिल्ली में पूजा नहीं है, कुणाल है। ठीक है, लेकिन एक्स लुकअप में आप डायरेक्टली ये चीजें कर सकते हैं। एक्स, यहाँ पे एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में यहाँ नेम, मान लीजिए मुझे पूजा और नोएडा का चाहिए, तो यहाँ पे एक्स लुकअप, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू लिया, सेम उसी तरह से करेंगे, बट एक्स लुकअप के साथ आपको एक नया कॉलम ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं पे दोनों कॉलम को ऐड कर सकते हैं। इसको लिया, दैन एन%, इसको लिया, इसको एक मिनट, इसमें डैश से छूट जाता है, डैश मेरा जरूरी नहीं है बट सेपरेशन के लिए दे देता है कि रीड करने में आसानी होती है। एंड फिर रिजल्ट वेक्टर ले लीजिए अपना। तो हमने एक्स लुकअप में जो यहां किया था वही हमने एक्स लुकअप के अंदर यहां पे सिंपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे कि कई बार मेरे पास नाम जो है डेटा में बड़ा होता है, यहाँ कम होता है। जैसे कि यहाँ सुजीत कुमार है और मुझे सिर्फ सुजीत को लुकअप करना है, तो सुजीत के आगे पीछे अगर इस तरह के स्टार आप लगा देते हैं तो आसानी से आप लुकअप कर सकते हैं। देखिए, बाकी कुछ फॉर्मूले कुछ नहीं करना, फॉर्मूला नॉर्मल वी लुकअप का, चलिए लगा के दिखा देता हूँ। वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किए, कॉमा 2 कॉमा, ये हो जाता है कंटेन, कि सुजीत चाहे जहां हो, कुमार सुजीत हो, सुजीत कुमार हो, तो दोनों को लुकअप करें। लेकिन अगर मैं सुजीत लिख के स्टार लगा दिया, ये होता है स्टार्ट विथ, मैं सुजीत से स्टार्ट होना चाहिए, बाद में कुमार हो, शर्मा हो, वर्मा हो, उससे मतलब नहीं। ठीक है, और अगर मैंने पहले स्टार लगा दिया, इसका मतलब एंड विथ, अब सुजीत से पहले चाहे जो हो, लास्ट में सुजीत होना चाहिए। अब कई बार क्या है कि हमें पता नहीं होता है कि क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ A10, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, A10। अब यहाँ पे मैंने ए तो मुझे पता है बट न्यूमेरिक पता नहीं, तो मैंने जस्ट 2 क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यहाँ आप देखेंगे वी लुकअप इसको भी लुकअप कर रहा है, 2 क्वेश्चन मार्क में ए को ले लेगा, 2 एनी करेक्टर, 2 एनी करेक्टर।
ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे वाई होता है, कहीं कहीं पे आई होता है, तो कंफ्यूजन होती है। तो वाई आई के जगह पे आप सभी को ये लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, वो आपका अपने आप कर लेगा। ठीक है। अब दूसरा होता है लुकअप द लास्ट नंबर। मुझे अगर सबसे लास्ट वाली वैल्यू को लुकअप करना है तो कैसे, तो इसके लिए हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल करें। इसका एक्स लुकअप, जैसे मैंने पूजा दिया, क्योंकि यहाँ पे वी लुकअप अगर हम लगाते हैं तो वी लुकअप में क्या होता है कि यहाँ हमारे पास एक मिनट, 3 दे दिया, 2 दे, ए वही ए से सी कर, तो यहाँ पे क्या है लुकअप लास्ट। अच्छा, ये चीज मैंने ट्रिक्स वाला ये किया, क्या इसको एक्स लुकअप से किया कर सकते हैं, बिल्कुल एक्स लुकअप से कर सकते हैं सारा चीज, लेकिन थोड़ी सी चीजें आपको चेंज करनी है। लुकअप वैल्यू और यहाँ पे हमने दे दिया अमाउंट, यहाँ आप कॉमा करेंगे तो इफ नॉट फाउंड के बाद आएगा मैच मोड, जिसमें आप लिखेंगे वाइल्ड कार्ड करेक्टर। क्या सर्च करेंगे, वाइल्ड कार्ड करेक्टर, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे रिजल्ट आएगा। उसी तरह से लास्ट लुकअप में आपको वी लुकअप ना लगा के एक्स लुकअप लगाना है। वी लुकअप हमेशा पहली वैल्यू, पूजा की पहली वैल्यू पुणे दिखाया है, दिखाया ना, लेकिन नहीं, नीचे भी पूना है, पूजा है, और उसकी ए रहा कहाँ गया, ए पूजा है लास्ट, इसका 79 है, कोटा है इसका, तो मुझे 79 चाहिए, लास्ट है ना सबसे, फर्स्ट नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में हम लगाते हैं एक्स लुकअप इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, और हम चले जाते हैं रिजल्ट अपने रिटर्न में, रिटर्न चाहिए मुझे, सॉरी लुकअप एरे, और रिटर्न एरे सिलेक्ट कर लिया। अब यहीं पे 2 बार कॉमा मार के जाएंगे तो आएगा आपको सर्च मोड में सर्च लास्ट टू फर्स्ट, क्या सिलेक्ट करें, -1 लास्ट टू फर्स्ट, ये देखिए आपका 65 आ गया लास्ट का। तो लास्ट लुकअप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो वी लुकअप की सारी चीजें मैंने बता दी, फिर भी आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपके एंड से कोई आपको लगा है कोई चीज की प्रॉब्लम है तो मुझे आप अगली क्लास में बताइएगा। कल की क्लास में हम डेटा समराइजेशन फॉर्मूला